नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं योगेश यादव। योगेश जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले देखते हैं योगेश यादव की गतिविधियों पर एक नजर। छात्र राजनीति के साथ राजनीति में कदम रखने वाले योगेश यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक हैं। वे महू कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए थे। यादव वर्ष 1985 से 1991 तक महू कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष यानी महू के प्रथम नागरिक रह चुके हैं। वे मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में उपाध्यक्ष भी रहकर राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके हैं। महू की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में बरसों से पूरी तरह सक्रिय रहे योगेश यादव कांग्रेस से महू सीट के लिए पुराने दावेदार हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उनका नाम उम्मीदवारों की अंतिम पैनल में शामिल रहा था। महू में कांग्रेस के अभी तक जीते हुए उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने समर्थकों सहित जीत में मुख्य भूमिका निभाई। यादव दिल्ली दौड़ के बजाय महू में ही सक्रिय रहना पसंद करते हैं। योगेश जी, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक हैं। ये पद क्या है? अध्यक्ष अलग होता है, ये यही अध्यक्ष है? देखिए, इसी को अध्यक्ष कहेंगे। इसके शब्द में परिवर्तन किया गया है। पहले अध्यक्ष कहा जाता था, लेकिन अब मुख्य संगठक कहा जाता है। ये कांग्रेस सेवा दल का एक संविधान है, उसके अंतर्गत मुख्य संगठक का स्थापना की जाती है। प्रमुख रूप से मुझे ही मध्य प्रदेश का कार्य को संभालना पड़ता है। आप महू के हैं योगेश जी, महू कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष यानी महू के प्रथम नागरिक भी आप रहे हैं 6 साल तक। 1985 से 1991 तक। जी हाँ, सही। 6 साल आप महू के प्रथम नागरिक रहे। महू कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। लेकिन 20 साल में आपकी राजनीति जस की तस, आप भी के नहीं हैं। आपको इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता? देखिए, राजनीति का एक सिद्धांत होता है। मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह रहती है कि कर्मशीलता के साथ साथ भाग्य भी अपना चैतन्य होना चाहिए। मेरी कर्मशीलता में कोई कसर नहीं आई। भाग्य में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि अब तो आपका भाग्य और भी खत्म हो गया, क्योंकि महू में कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता चले गए, जिनके सामने अब बीजेपी के सामने, जिनके होते बीजेपी के सामने कांग्रेस के नेताओं की घिग्गी बन गई। देखिए हिंदुस्तान साहब, ये बिल्कुल गलत फहमी है कि हम लोग कमजोर हुए हैं या हमारे भाग्य को समाप्त हो गया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की तरफ से यदि मुझे टिकट दिया गया तो कैलाश विजयवर्गीय क्या, इनका कोई भी और भी वरिष्ठ नेता आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पराजित कर। हर बार तो पैनल में आपका नाम होता था, आपको टिकट मिला ही नहीं। ये 91 से लेकर आज तक मेरा आखिरी 3 में नाम जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि मुझे टिकट मिल जाता, पिछला टिकट मुझे मिल जाता, तो मैं कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव हरा सकता था। लेकिन आपको टिकट नहीं मिला और अंतर सिंह दरबार को टिकट मिल गया, जिन्होंने अच्छी टक्कर दी। देखिए, हम सब लोगों ने कार्य किया और भी अच्छी टक्कर दी जा सकती थी और चुनाव जीता भी जा सकता था, लेकिन कुछ उसके आंतरिक कारण होते हैं। सिटिंग एमएलए थे इसलिए टिकट मिल गया। ठीक है, सब चलता है, तो राजनीति का चरित्र है। कैसा भी मैंने कहा कि राजनीति भाग्य पर आधारित है। आपने क्या किया कांग्रेस को जिताने के लिए? क्या क्या किया था पिछली बार? देखिए, मेरा तो शैशव काल जिसको कहेंगे ना, वहां से लेकर आज तक का जो सफर है 2012 तक का, कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं। कांग्रेस के प्रति निष्ठा है। मेरे लेक्चर, मेरे आप भाषण महू में चर्चित हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मैं भाषण चर्चित है। मैं कांग्रेस के लिए कार्य करता हूं। मेरी आत्मा में कांग्रेस बसी हुई है। मेरे रग रग, मेरे खून में कांग्रेस है। राहुल जी, रुक रहा हूं मैं। भाई साहब, आप इधर देख के बोलिए। अच्छा, सॉरी। हाँ, मतलब आपका कैमरा वो है, दे आ जाए। ठीक है, उधर देख के बोलिए। ठीक है। हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिला महू से, तब मैंने ये सुना कि महू में कांग्रेस को खतरा लगने लगा कि जो व्यक्ति इंदौर में इंदौर 2 से जीत सकता है, इंदौर 4 से जीत सकता है, कहीं से भी जीत सकता है, विधायक के रूप में जीत सकता है, मेयर के रूप में जीत सकता है, उसे हराना टेढ़ी खीर था। सही है बात? देखिए, टेढ़ी खीर तो नहीं था। मेरी व्यक्ति क्यों हार गई कांग्रेस? क्यों हार गई? देखिए, पहली बार कांग्रेस को क्या, महू की जनता को यह नहीं पता था कि कैलाश विजयवर्गीय क्या चीज है। कुछ बातें आई, कुछ व्यक्तिगत लाभ की बातें आई, जिससे महू विधानसभा की जनता भ्रमित हो गई। लेकिन वो भ्रम अब टूट चुका है पूरी तरह। मैं पुनः आह्वान करता हूं कैलाश विजयवर्गीय को वो महू से चुनाव लड़कर दिखा दें, और मैं उनको खुला आह्वान करता हूं कि मुझे कांग्रेस टिकट देती है तो मैं कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव हरा सकता हूं। क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की जा सकती, क्योंकि लोगों को झूठे प्रलोभन के आधार पर राजनीति नहीं की जाती। बुनियादी आवश्यकताओं की बात की जा सकती है, और बुनियादी आवश्यकताओं को महू में उपेक्षित किया जा रहा है।
आप कैसे कह सकते हैं कि आप हरा सकते हैं? क्या आप इतने लोग, अभी पूरा महू कनकेश्वरी देवीमय हो गया है, 50,000 से ज्यादा महिलाएं कलश लेकर निकली हैं, उन सबको देखते हुए कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। देखिए हिंदुस्तानी साहब, धार्मिक भावनाओं में भीड़ को इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। हम भी साईं बाबा का भंडारा कराते हैं, हमारे भंडारे में 50 से 60,000 जनता थी इस समय, लेकिन हम उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं। हमारे वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हैं, हमारे वहां कांग्रेस के भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, क्योंकि एक पवित्र धार्मिक भावना होती है। अभी कनकेश्वरी देवी की जो वहां पर महू में कथा हो रही है, वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचार का माध्यम हो गया। वहां पोस्टर लग रहे हैं कैलाश जी के, वहां पोस्टर लग रहे हैं रमेश मेंदोला जी के, वहां पोस्टर लग रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के। अरे यदि आपको धार्मिक कोई आयोजन करना था तो महू के समस्त मंदिर के जो मठाधीश है, जो प्रमुख है, उनको बुलवाते और पवित्र रूप से कार्य करते, और इसको राजनीति के रूप में देखना कि हमारे वहां 50,000 लोग आ गए, हमारे वहां 80,000 लोग आ गए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, ये भ्रांति है, और ये भ्रांति महू की जनता दूर कर देगी। इसी मुगालते में तो अंतर सिंह दरबार हार गए थे, उन्हें लगा कि मुझे महू से कोई हरा नहीं सकता। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। मूल रूप से देखा जाए तो महू की कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है। जाल साहब से लेकर आज तक घनश्याम सेठ पाटीदार तक महू के लोग कांग्रेस पसंद है। पाटीदार को क्यों भूल रहे हैं आप? देखिए उस समय कांग्रेस का हमारा एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो गए थे, आदरणीय रामेश्वर सोनी जी, इसलिए भेरूलाल जी पाटीदार का उदय हुआ था, वरना ये कांग्रेसी कॉन्स्टिट्यूंसी है और कल भी थी और आज भी रहेगी। और आज देख लीजिए, मैं आपको हिंदुस्तानी साहब देखिए, महू कैंटोनमेंट बोर्ड का जो निर्वाचित सदस्य का जो प्रतिनिधि है, उपाध्यक्ष, वो कांग्रेस का है, पार्षद कांग्रेस के हैं वहां पर। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनपद कांग्रेस की, अभी जनपद की अध्यक्षा हमारी कांग्रेस की बनी। अभी कल ही हमने एक बड़गोंदा क्षेत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्र कहते हैं, वहां पर हमने एक सहकारी समिति का चुनाव जीता, वो कांग्रेस के प्रतिनिधि जीत कर आए। हम तो बोलते हैं कि ये धार्मिक आधार पर ये कहने लग गए कि कांग्रेस साफ हो जाएगी, तो हम बता देंगे कौन साफ होगा आने वाले समय में। आपने क्या तैयारी कर रखी अगर चुनाव हो गया महू में? देखिए तैयारी हमारी कार्यशैली है। हमने आज से लेकर पुराना, चाहे अंबेडकर शोध संस्थान हो, चाहे अंबेडकर स्मारक निर्माण हो, चाहे महू के विकास की बातें हो, चाहे महू के नहरों की बातें हो, उसमें मेरा योगदान है। अंबेडकर स्मारक में जितना पैसा शिवराज सिंह जी ने दिया है उतना तो किसी ने नहीं दिया। हिंदुस्तानी 12 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। हिंदुस्तानी साहब ये गलत है। दिग्विजय सिंह सरकार में 4.5 करोड़ रुपया आया था, उसी से अंबेडकर स्मारक का निर्माण हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय तैयार किया गया। मैं स्मारक निर्माण समिति का सदस्य था, और जो कुछ भी बाद में पैसा, उसी के ब्याज से अंबेडकर स्मारक का निर्माण हुआ है। अभी तक शिवराज सरकार ने अंबेडकर स्मारक निर्माण के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, पॉलिटिकल नियुक्तियां कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनको बाबा साहब अंबेडकर से कोई आस्था नहीं है। जिन्हें कोई आस्था नहीं है? जी हाँ। क्या आपको लगता है कि बाबा साहब आंबेडकर केवल कांग्रेस की बपोती? देखिए मैं कांग्रेस का नहीं कहता हूं, उनका समता आंदोलन, उनका गरीब को, अंतिम व्यक्ति को उठाने का आंदोलन, उनका दलित को उठाने का आंदोलन, पूछ लीजिए इनको अंबेडकर विचारधारा के संदर्भ में कितना जानते हैं, अंबेडकर के बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, इनसे पूछ लीजिए। वो सब पॉलिटिकल नियुक्तियां जितनी भी हुई है, जो अंबेडकर के विचारशील लोग थे, जो डिवोटी थे, उनको निकालकर मक्खी की तरह बाहर कर दिया इन्होंने। उपेक्षित लोग बैठे हुए, नॉन पॉलिटिकल लोग बैठे हुए मऊ में भी। तो राजनीतिक लोग होने चाहिए क्या अंबेडकर स्मारक में? क्यों नहीं होना चाहिए? गैर राजनीतिक लोग और राजनीतिक लोगों में, अगर अंबेडकर का कोई मानने वाला है तो उसमें पार्टी और राजनीति कहां से आ गई? मैं राजनीति और गैर राजनीति को क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं हिंदुस्तानी साहब। मैं ये चाह रहा हूं कि जो बाबा साहब की विचारधारा को समझे, जो बाबा साहब के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान रखे, उसको इस कमेटी में लिया जाना चाहिए। तो कांग्रेसियों को नहीं लिया जा रहा है आप ये कहें? नहीं, कुछ नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है कांग्रेस का वहां। इतना बड़ा जलसा हर साल होता है अंबेडकर जयंती पे, पूरा देश उमड़ पड़ता है बाबा साहब की याद में। यहां तक कि महू का नाम भी बाबा साहब अंबेडकर नगर महू रखने का फैसला शिवराज सिंह की सरकार का है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे? अंबेडकर बनने का जो केंद्र सरकार की ओर से हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर नगर, और ये केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कांग्रेस सरकार ने प्रस्तुत किया था, और केंद्र सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। आप कहना चाहते हैं कि इसमें वर्तमान सरकार का कोई योगदान नहीं है, पर लोग महू ही लिखते हैं अभी भी। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू नहीं लिखते, नहीं लिखने लग गए हैं आजकल सारी सरकारी उसमें डॉक्टर अंबेडकर महू। अच्छा, आप बताइए, राजनीति में आपने इतने साल से राजनीति में है, 20 साल से ज्यादा तो हो गए आपको महू के प्रथम नागरिक पद संभाले हुए। कुछ आपको लगता है कि आपकी राजनीति कांग्रेस में खत्म हो गई? देखिए, कांग्रेस में राजनीति का अंतिम लक्ष्य विधायक या सांसद बनना नहीं होता है।
गांधी जी कभी भी कांग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहे, कांग्रेस कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। माननीय सोनिया जी हमारे लिए सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद का त्याग किया था। मुझे कभी भी कांग्रेस की तरफ से उपेक्षा नहीं मिली है। मैं 1985 से लेकर लगातार आज तक पद पर आसीन हूं और मैं एक ऐसे गरिमामय संगठन का प्रमुख हूं जो गांधीवादी विचारधारा के अधीन है और मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित हूं। आप तो आरएसएस वालों जैसी बातें करने लगे। आरएसएस तो तथाकथित कांग्रेस सेवा दल भी आरएसएस की एक दक्ष कदम पे तो नहीं चल रहा? हम तो सेवा दल के सामने आरएसएस को धूल भी नहीं समझते। आरएसएस सांप्रदायिक संगठन है। आरएसएस की विचारधारा देश में वैमनस्यता फैलाने की, हमारी विचारधारा गांधीवादी है। हम इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करते हैं। हम देश की प्रतिबद्धताओं के लिए कार्य करते हैं। आरएसएस का इतिहास अभी मैं आपके सामने खोलने लग जाऊं हिंदुस्तानी साहब तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। राष्ट्र विरोधी रहा है। आप हमारी तुलना ही मत कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को यूं ही महत्व दिया था? नहीं, मैं कहीं इतिहास में दर्ज नहीं कि आरएसएस को जवाहरलाल जी नेहरू ने महत्व दिया था। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति सम्मान उन्होंने जरूर किसी का किया था, लेकिन आरएसएस को कभी उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। ये इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल के क्या काम होते हैं, क्या काम करते हैं? कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, कांग्रेस की रक्त वाहिनी है। इंदिरा जी ने कहा है कि कांग्रेस सेवा दल इज द बैकबोन ऑफ द कांग्रेस। ये हम इस तरीके से कार्य करते हैं। नेता आ जाए तो जाके भीड़ इकट्ठी कर लो, नारेबाजी कर लो, सूत की माला पहन लो, खादी पहन लो, ये है। इसके अलावा है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, कांग्रेस की रीति नीति सिद्धांतों को बढ़ाना। गांधी युग क्या है, नेहरू युग क्या है, इंदिरा जी का त्याग क्या है, सोनिया जी का त्याग क्या है, इन विचारधाराओं राहुल जी के त्याग के बारे में बात कर लीजिए। प्रियंका जी के त्याग के बारे में बात नहीं करेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे हम। पूरे गांधी परिवार ने त्याग किया है। राहुल जी चाहते तो 1 घंटे में शपथ ले सकते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में जा रहे हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में कार्य कर रहे हैं, वो जनता के बीच का कार्य कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षा अभी कुछ नहीं, वो प्रधानमंत्री बन सकते। ये त्याग नहीं तो और क्या है साहब? राहुल गांधी करे तो वो त्याग और दूसरे लोग करें तो सांप्रदायिकता, ऐसा नहीं। दूसरे लोगों को त्याग का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जिनके पास है ही नहीं वो त्याग के महत्व को बताएं कि हम त्याग कर रहे हैं, जब उनके पास है ही नहीं। गांधी परिवार के पास, सोनिया जी के पास शपथ लेने के लिए इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो कल शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस देश को देश समझा और प्रधानमंत्री आपने देखा होगा एक संत की तरह सोनिया जी ने प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी को बनाया और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपका प्रदेश स्तर का प्रदेश स्तर का क्या आयोजन करते हैं आप? देखिए, अभी हमारा भिंड में कैंप हुआ, हमने वहां पर रैली निकाली। सांप्रदायिक सद्भाव हम क्रिएट करते हैं। सभी समुदाय को लोगों में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में हम कार्य करते हैं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाते हैं, रक्तदान शिविर लगाते हैं, पौधारोपण का कार्य चलता है। इससे ज्यादा अच्छे काम तो आरएसएस वाले करते हैं। कहीं गाय देते हैं, हाँ। कहीं मंदिर बनाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इलाज कराते हैं, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, बहुत अच्छे। ये सामाजिकता का परिभाषा है हिंदुस्तानी साहब। सामाजिकता की परिभाषा ये नहीं होती कि आप मंदिर बना दो, गाय को रोक दो। ये सिर्फ धार्मिक आडंबर कहलाता है। किसी गरीब के आंसू पहुंचो, एम्बॉय में जाकर सेवा दल का कार्यकर्ता हफ्ते में एक बार जाकर ड्यूटी देता है। आपने कितने आंसू पहुंचे ये बताइए। देखिए, हम अभी भी कार्य करते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ बातें तो ऐसी जो महू की बात बता, महू का मैं बता रहा हूं कि महू में अभी बाढ़ आई थी पिछले साल। सेवा दल के लोगों ने 3 लोगों को बाढ़ में से अपनी जान को जोखिम में डालकर बचाया है। ये सबसे बड़ी सेवा है। आपको मालूम है, धारनाका पुल के पास एक बड़ी बाढ़ आई थी, सेवा दल के लोग उसमें कूदे हैं और 3 लोगों की जान बचाई, उसमें एक बच्चा भी था। महू में कांग्रेस का बोलबाला है। जी हाँ। वहां का बस स्टैंड बरसों से अधूरा है। जी हाँ। वहां स्टेडियम बनना था, स्टेडियम बरसों से अधूरा। बरसों दशकों हो गए। जी हाँ। 50 साल से सुनने वाला कि स्टेडियम बनेगा, अभी तक स्टेडियम नहीं बना पाई कांग्रेस की सरकार थी तब भी। महू में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, शंकर लक्ष्मण, किशन लाल, हबीब जी। नेशनल में हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट में पता नहीं कितने खिलाड़ी महू ने दिए, लेकिन महू में कुछ है ही। स्टेडियम का कार्य शुरू हुआ कांग्रेस के शासनकाल में। स्टेडियम का निर्माण चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती की सरकार आई। जिस दिन सरकार आई 10 दिन के अंदर ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि स्टेडियम के कार्य को बंद कर दिया जाए। मैं राज्य परिवहन निगम का उपाध्यक्ष था। मैंने रोडवेज के माध्यम से महू में बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 2.5 महीने के अंदर मेरा, अभी भी आप ढांचा जाकर महू में देख सकते हैं, खड़ा हुआ है, कंप्लीट हो रहा था।
उमा भारती की सरकार रोडवेज खत्म हो गया। नहीं, रोडवेज की उस समय तो बनाया जा सकता, रोडवेज बाबूलाल गौर की सरकार के समय खत्म हुआ, उस समय इतना समय था, लेकिन इंदौर के अधिकारियों को फोन किया गया कि योगेश यादव की व्यक्तिगत उपलब्धि ना कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्टेडियम को और बस स्टैंड को रुकवा दिया। अब क्या होगा वहां पे, गतिविधियां क्या हो रही हैं? देखिए, हम तो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, हम जहां पर भी होता है, चाहे हमारा पार्षद नगर कैंटोनमेंट बोर्ड में वो कार्य कर रहा है, हम जनता के बीच में जाकर कार्य कर रहे हैं, हम अपनी आवाजें उठाते रहते हैं, प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमारी लड़ाई सतत रूप से जारी रहेगी और शक्तिशाली रूप से हम महू का कोई भविष्य नहीं बचा है। महू की तुलना में राव काफी आगे निकल गया, ऐसा नहीं लगता आपको? ये तो सोचना चाहिए महू की जनता को, जिन्होंने एक गलती दोहरा दी कैलाश विजयवर्गीय को विधायक बनाकर। आप देखिए, कैलाश जी के आने के बाद तो महू चमन हो गया, वहां पे इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, कॉलोनियां बस रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, अब तक क्या था? हिंदुस्तानी साहब, महू बहुत प्यारा और बड़ा सुसंस्कृत शहर है, बड़ा सात्विक शहर है, बड़े प्यारे लोगों का शहर है, बड़ी भावनाओं का शहर है। लेकिन अब इंदौर के अपराध, इंदौर की गुंडागिर्दी, इंदौर का चंदेबाजी अब महू के अंदर शुरू हो गई है। ये महू के नागरिकों को धीरे धीरे पता चलने लग गया साहब, और इसके परिणाम भी देख लेना 2013 में आ जाएंगे। क्या होगा 2013? मैं टिकट तो मुझे टिकट दें कांग्रेस, मैं चाव लड़कर बताऊंगा, फिर बताएगी जनता। मतलब आपको टिकट दिया जाए तो ही आप काम करेंगे? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, इससे पहले भी मुझे टिकट नहीं मिला, 5 बार मुझे टिकट नहीं दिया, 91 से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी मैं दहाड़ रहा हूं। मैंने अंतर सिंह दरबार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अंतर सिंह जी से पूछ लीजिए, मऊ के कांग्रेसी से पूछ लीजिए, अंतर सिंह की जीत में मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पर अंतर सिंह जी को की हार में भी कांग्रेसी का योगदान रहा? नहीं, उसमें जो थे वो कांग्रेसी नहीं थे, जिन्होंने ऐसा पाप किया है वो अपराध। कांग्रेस संगठन हमारी मां है, अंतर सिंह जी चुनाव लड़े, हमने दहाड़ दहाड़ के महू में भाषण दिया, हमने जनसंपर्क किया, अंतर सिंह जी के साथ गली गली घूमे हम, और वो अंतर सिंह जी चुनाव नहीं हारे, चुनाव कांग्रेस हारी, हम भी चुनाव हारे, और इस बात का हमें दुख है। कैलाश जी के महू जाते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की ओर रुख कर गए, कार्यकर्ता मिलना मुश्किल हो गया कांग्रेस के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस का ढेर है। मैंने अभी आपको बताया, यदि कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं होते तो हमारे पार्षद कैसे होते, हमारी महू जनपद कैसे बन पाती, जनपद सदस्य कैसे बन पाए, जिला जनपद प्रतिनिधि में हमारे वोट यदि मिला दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि आंतरिक मतभेद के कारण 2-2 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, इसलिए हम जिला जनपद पंचायत हार गए, नहीं तो अभी भी हम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। महू से इतने सारे लोग निकले हैं, इतनी विभूतियां निकली हैं। पहली मिस यूनिवर्स रही है रीता फारिया, वो महू की थी। सेलिना जेटली महू में रही, पूजा बत्रा महू में रही, देवानंद की हीरोइन हुआ करती थी शीला रमानी टैक्सी ड्राइवर में, वो महू की हैं। तो महू में वो ग्लैमर अभी बचा है, या महू एक घिसकता हुआ शहर बचा है जहां नए मकान बनना बंद है, नई दुकानें खुलना बंद है, मकान ले तो कोई लोन नहीं देता, ऐसे ही हाल है? महू इतनी खूबसूरत जगह है साहब कि आपने इतनी हस्तियों के नाम लिए, महू में बहुत हस्तियां रही हैं, और उन हस्तियों में साहित्यकार रहे हैं, शरद जोशी रहे हैं, डॉक्टर राम सिंह जी रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान रहे हैं। आप जैसे विद्वान भी महू की पौध हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर महू के नाम को चमकाया। महू एक ऐसी प्यारी जगह है कि महू को यदि कोई एक बार आ जाए तो उसको कभी छोड़ नहीं सकता। बड़ा सुंदर, मालवा का सबसे खूबसूरत शहर है महू। बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों को कितना पूरा कर रहा है महू? बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर पूरा महू चल रहा है। वहां सांप्रदायिक एकता है, वहां फूलों की खुशबू है, गुलदस्ते के समान लोग गरीबी में भी रह रहे हैं, तकलीफों में भी रह रहे हैं, लेकिन अपना बनाकर एक दूसरे को रहे। आज महू में कोई भी आयोजन होते हैं हिंदुस्तानी साहब, लोग एक दूसरे के लिए चाहे सुख हो दुख हो जाते। इंदौर में या बड़े शहरों में ऐसी भावनाएं प्राप्त नहीं होती जो महू में भावना है। कैलाश विजयवर्गीय के महू में जाने से महू के कितने विकास कार्य हो, जरा आप भी तो गिनाइए। मुझे जानकारी में नहीं रहा है, और मैंने तो बस घोषणाएं सुनी है, पोस्टर लगे हुए देखे हैं, और बीच भी अधूरा पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है कि पाइपलाइन का भी कोई पता नहीं है। घोषणाएं बहुत होती है, मुझे कोई जानकारी नहीं है कोई विकास के कार्य हुए हों। रातों रात तो फ्लाईओवर बनेगा नहीं, रेलवे की मंजूरी उसमें चाहिए, रेलवे का हिस्सा मिलना, इसलिए रुका हुआ है। देखिए साहब, अभी आप बहाना ये कहें कि रेलवे का मंजूरी, तो आप के प्रदेश में बैठे हुए मंत्री हैं, शिवराज सिंह जी हैं, आपके शिवराज सिंह जी गए एक दिन में गैरिसन मैदान की परमिशन लेकर आ गए। क्या आप फ्लाईओवर के लिए परमिशन नहीं ले सकते थे? दूसरा, सिमरोड रोड के फ्लाईओवर की भी आपने घोषणाएं की। सब घोषणाएं आपको, आपने अभी गैरिसन मैदान के लिए आपने परमिशन ले ली। यादव जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में आज इतना ही।